श्रावण मास महात्म्य के 9वें अध्याय में भगवान शंकर जी सनत कुमार जी से शुक्रवार व्रत की कथा बताते हुए कहते हैं कि जो स्त्री श्रावण मास में शुक्रवार के दिन माता जीवंतिका का व्रत रखकर इस दिन हरे रंग की वस्तुओं को ना तो लेती है और ना देती है, उसके परिवार तथा उसके बच्चों की रक्षा स्वयं माता जीवंतिका करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और माता जीवंतिका की कथा को सुनने से प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य 9वां अध्याय शुक्रवार व्रत की कथा। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई न जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्प माला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहां भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा
कार्पटिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के यहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि के वेश में जो राजा आए थे के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की प्रार्थना की। उसने कहा, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहां पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, यह सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। उस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इस लड़के को क्यों बचा रही हैं? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हैं? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके सोया रहा। जीवंतिका देवी बोली, इनके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है, वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा की माँ ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका देवी का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित की पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियां भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित की पत्नी ने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दुग्ध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशिनी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को ख्वाब में ही उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह न करो। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार,
मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य कह सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।